हेलो साथियों, रहबर, रहज़न, एहतराम, इकरार, ये कुछ अच्छे और बेहतरीन वर्ड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसका हम हिंदी मीनिंग के साथ साथ इंग्लिश मीनिंग और साथ ही साथ सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करेंगे। आइए कोई वक्त गंवाए सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है रहबर। रहबर, इसका अगर हिंदी अर्थ की बात करें वो होता है मार्गदर्शक, नेता, प्रशिक्षक। और इंग्लिश की बात करें वो होता है एडवाइज़र, लीडर, कोच, डायरेक्टर, गाइड। और इसकी अगर सेंटेंस की बात करें वो होता है वो हमारी कौम के रहबर हैं, यानी वो हमारे राष्ट्र के, समाज के, सोसाइटी के रहबर हैं, यानी दिशा देने वाले हैं, एडवाइस करने वाले हैं, अच्छा मार्ग बताने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। उसके बाद एक छोटा सा शेर भी है, कोई न कोई रहबर रास्ता काट गया, यानी कोई न कोई जो मार्गदर्शक हैं, अच्छे रास्ता बताने वाले हैं या गाइड करने वाले हैं, एडवाइस देने वाले हैं, उन्होंने ही हमारा रास्ता काट दिया जब भी अपने राह में चलने की कोशिश की। कोई न कोई रहबर रास्ता काट गया जब भी अपने राह में चलने की कोशिश की। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है साथियों, ये है रहज़न। रहज़न, इसका अगर हिंदी अर्थ की बात करें वो होता है लुटेरा, नुकसान पहुंचाने वाला, दुख देने वाला, सताने वाला। और इसका अगर सेंटेंस की इसकी बात करें तो वो होता है एक, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यानी जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो दुख देने वाला है, जो रास्ते से भटकाने वाला है, मुझे उससे गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मतलब आप तो गाइड करते हो, लोगों को एडवाइस देते हो, अच्छा मार्ग बताते हो, उसका सवाल है। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, जो नुकसान पहुंचाने वाला या भटकाने वाला, रोड़ा अटकाने वाला रास्ते में, उससे गिला नहीं है, उससे कोई शिकायत नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। आप तो रहबर हैं कौम के, आप तो लोगों को अच्छा मार्ग बताने वाले हैं, लोगों को डायरेक्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, कोच करने वाले हैं, आपकी रहबरी का सवाल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है साथियों, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, एहतराम। इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करें वो होता है आदर, इज़्ज़त, सम्मान, रेस्पेक्ट, पेइंग अटेंशन अगर इंग्लिश की बात करें तो। और सेंटेंस की बात करें, मुझे बड़ों का एहतराम करना चाहिए। हम सबको बड़ों का एहतराम करना चाहिए। माँ बाप का जो एहतराम है हम पर लाजिम है, हमारे लिए ज़रूरी है कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करें। उसके बाद एक शेर भी है छोटा सा, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालफत से यानी विरोध से, किसी चीज़ का विरोध नहीं पॉजिटिव वे में, कोई निगेटिव वे में नहीं। अगर कोई गलत चीज़ हो रहा हो, गलत काम हो रहा हो तो वहाँ पे कुछ लोग हैं कि चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन नहीं, इस शेर का जो सेंस है वो पॉजिटिव वे में है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, यानी मुखालफत से मेरी पर्सनैलिटी जो है वो संवरती है। मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ, जो दुश्मन है उसका भी मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मैंने इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है साथियों, और लास्ट में आपसे गुजारिश भी है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट में जो आज का जो आखिरी वर्ड है साथियों, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, इकरार। इकरार, इसका अगर हिंदी अर्थ की बात करें वो होता है स्वीकार करना, सहमति देना, मंजूरी। और इसकी सेंटेंस की बात करें, आपके इकरार के बाद ही बात आगे बढ़ेगी, यानी आपके मंजूरी के बाद, सहमति के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो भी वर्ड है या सेंटेंस को पूरा करने के लिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इकरार का जो अपोजिट होता है वो होता है इनकार। किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, वो होता है इकरार। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर टुडे।